सो हेलो एस्पिरेंट्स, जय हिंद एवरीवन। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और जब से आपकी आरआरबी एनटीपीसी की जो आंसर की आई है उसके बाद से नॉर्मलाइजेशन को लेकर के यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस आ चुके हैं, लेकिन अभी तक आप लोग जो है एंश्योर नहीं हो पा रहे हो कि हमारी शिफ्ट में कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन है। तो आपको इस वीडियो के अंदर एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ में आपको नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है, किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है, सॉरी मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन किन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मलाइजेशन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो आपका जो शिफ्ट का हार्डनेस लेवल है वो देखा जाता है, एंड सेकंड थिंग इज आपने उस पर्टिकुलर शिफ्ट में कितने हार्ड क्वेश्चन टच किए हैं, ये भी चीज़ें मायने रखती हैं। एंड थर्ड थिंग इज दैट कि आपका उस पर्टिकुलर शिफ्ट में कितना परसेंटाइल है। ठीक है, तो इन्हीं तीन चीज़ों के बिहाफ पे आपकी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन तय होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद में आपके सामने सभी जितनी भी 47 शिफ्ट हुई हैं, इसकी 47 शिफ्ट का हम लोग नॉर्मलाइजेशन देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और कोई भी शिफ्ट आपकी किसी की भी छूटेगी नहीं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे मेन बात कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, लाइक एसएससी एनटीपी सॉरी एसएससी रेलवे, तो आप प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अभी हाल फिलहाल में जो आरपीएफ कांस्टेबल का जो रिजल्ट आया था, उसके बाद में इसके स्कोर कार्ड आउट हुए थे। तो उसमें क्या था कि जिस भी मतलब जैसे एक ही शिफ्ट में कई तरीके मतलब कई बच्चों के अलग अलग मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में मिले थे। तो उसका जो रीज़न था वो मैंने आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ कि उस पर्टिकुलर शिफ्ट में आप कितने हार्ड क्वेश्चंस को सही कर रहे हो, ये चीज़ें भी मायने रखती हैं। ठीक है, तो उसी के बिहाफ पे आपके नॉर्मलाइजेशन में एक से 2 नंबर तक का वेरिएशन देखने को मिल सकता है एक पर्टिकुलर शिफ्ट में। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए सबसे फर्स्ट जो हार्ड शिफ्ट है वो 5 जून की फर्स्ट शिफ्ट, जिसमें 8 से 9 मार्क्स तक आपको नॉर्मलाइजेशन दिखने को मिलेगा। उसके बाद में 5 तारीख की थर्ड शिफ्ट है जिसमें 8 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। 12 की सेकंड है जिसमें 8 मार्क्स तक नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। उसके बाद में 16 तारीख की थर्ड शिफ्ट है जिसमें 6.5 से 6.8 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। एंड 18 की थर्ड शिफ्ट है, इसके बाद में इसको 6.5 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। उसके बाद में 11 तारीख की थर्ड शिफ्ट है जिसको 6 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। उसके बाद में 12 तारीख की थर्ड शिफ्ट है जिसको 6 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। उसके बाद में आपकी 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है जिसको 5.8 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपकी 24 तारीख की थर्ड शिफ्ट है जिसको 5.7 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में 11 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट रहने वाली है, इसको भी 5.7 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। 10 तारीख की सेकंड शिफ्ट है, उसको 5.7 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन है। और उसके बाद में 9 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है, इसको 5.2 मार्क्स तक का यानी कि 5.2 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में 5 तारीख की सेकंड शिफ्ट है, उसको 5.2 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन है। उसके बाद में 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है जिसको 5.1 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। उसके बाद में 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट रहने वाली है जिसको 5.1 मार्क्स तक। इसके बाद में 13 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट रहने वाली है जिसको 5 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन है। उसके बाद में 11 तारीख की सेकंड शिफ्ट रहने वाली है जिसको 5 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन है। और उसके बाद में 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट रहने वाली है जिसको 4.9 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन है। उसके बाद में 6 तारीख की थर्ड शिफ्ट रहने वाली है जिसको 4.7 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन है। उसके बाद में 16 तारीख की सेकंड शिफ्ट रहने वाली है जिसको 4.5 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन है। उसके बाद में 6 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट रहने वाली है जिसको 4 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। उसके बाद में 10 तारीख की सेकंड शिफ्ट रहने वाली है जिसको 3.9 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिले। जितना भी ये मैं नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूँ ये आपकी शिफ्ट में हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन है, इससे आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, हो सकता है 0.1 या 0.2 कम मार्क्स तक देखने को मिल सकता है। उसके बाद में है 9 तारीख की थर्ड शिफ्ट है जिसको 3.5 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन है। उसके बाद में 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट है जिसको 3.5 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन है। उसके बाद में 9 तारीख की सेकंड शिफ्ट है जिसको 3.45 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन है। उसके बाद में 19 तारीख की थर्ड शिफ्ट है जिसको 3.4 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन है। उसके बाद में 17 तारीख की थर्ड शिफ्ट रहने वाली है जिसको 3.4 मार्क्स तक का है। उसके बाद में 16 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट रहने वाली है जिसको 3.3 मार्क्स तक का है। उसके बाद में 13 तारीख की सेकंड शिफ्ट रहने वाली है जिसको 3.2 मार्क्स तक का है। उसके बाद में 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट रहने वाली है जिसको आपका 3.2 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन है। उसके बाद में 21 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसको 3 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन है। उसके बाद में 14 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है उसको आपको 3 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन है। उसके बाद में 12 तारीख की फर्स्ट को 2.9 मार्क्स तक का। उसके बाद में 20 तारीख की थर्ड शिफ्ट में 2.8 मार्क्स तक का। उसके बाद में 13 तारीख की थर्ड शिफ्ट में 2.7 मार्क्स तक का। उसके बाद में 6 तारीख की सेकंड शिफ्ट है जिसको 2.7 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन है। उसके बाद में 14 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट रहने वाली है जिसको 2.5 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में 20 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है जिसको 2.4 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा।
उसके बाद में आपकी 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट रहने वाली है, जिसको 2.1 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। उसके बाद में 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट है, जिसको 2 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। उसके बाद में 23 तारीख की थर्ड शिफ्ट रहने वाली है, जिसको 1.7 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन है। उसके बाद में 21 तारीख की थर्ड शिफ्ट रहने वाली है, जिसको आपका 1.7 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन है। 21 की थर्ड में 1.2 मार्क्स तक का। उसके बाद में 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है, जिसको 0.8 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन है। उसके बाद में 21 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है, उसको ये सबसे इजी शिफ्ट है, इसलिए इसको हो सकता है कुछ भी ना मिले, या फिर 0.1 या 0.2 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।